आम इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के वफ़द की ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी से मुलाकात जारी है। मेंबर पंजाब, KP और बलूचिस्तान भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ वफ़द में शामिल हैं। आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक़ी राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इलेक्शन कमीशन आज ही सदर से मुलाकात करेंगे, इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत करेंगे। जो भी तय हो कल सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी तौर पर आगाह किया जाएगा। आपको बताते चलें, आम इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के वफ़द की ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी से मुलाकात जारी है। इसी बारे में हम ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करेंगे। पब्लिक न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा राय इस वक्त ऐवान सदर के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हम देख सकते हैं मुर्तज़ा के सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो गए हैं ऐवान सदर, वहाँ पर इस वक्त मुलाकात भी जारी है। क्या कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ मुशावरत हुई? तारीख़ जो है वो तो दे दी गई थी, लेकिन इस पर ज़ाहिर सी बात है कि इस पर अमल दरामद जो है वो भी होना ज़रूरी है और सदर की राय आना भी ज़रूरी है। जी बिल्कुल सलमान, यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीख दी थी, वो उस तारीख का ऐलान नहीं है कि इस तारीख को ही इलेक्शन होना है। वो एक तजवीज़ थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि इस तारीख को भी इलेक्शन जो है वो हो सकता है, 4 को भी हो सकता है। और फिर हतमी तौर पर उन्होंने तजवीज़ दी थी कि 11 तारीख को इंतखाबात के लिए हम तैयार हो सकते हैं और इस तारीख को आम इंतखाबात हो सकते हैं। अब जो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का डेलीगेशन इस वक्त ईवान सदर में मौजूद है, जिसकी सरबराही सिकंदर सुल्तान राजा कर रहे हैं और जिसके साथ सिकंदर सुल्तान राजा साहब के साथ जो है वो 3 मेंबर्स जो है वो 3 सूबों के मेंबर्स भी पहुंचे थे। और जो मेंबर सिंध हैं वो उस वक्त तो नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब इतलात ये हैं कि वो भी पहुंच चुके हैं। मतलब कि चारों मेंबर जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं इस मुलाकात में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसके अलावा जो DG लॉ हैं इलेक्शन कमीशन के वो भी मौजूद हैं, स्पेशल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है। और हमें ये लगा था कि शायद ये मुख्तसर एक जो है वो मुलाकात होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा पेचीदगियाँ नहीं रही, क्योंकि हल्का बंदियों का जो सिलसिला है वो भी बहुत करीब है। 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि 30 नवंबर तक वो सिलसिला जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। तो अब ज़्यादा पेचीदगियाँ नहीं हैं और ऊपर से फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को टेकअप किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्शन दे रही है कि इलेक्शन कमीशन को आज ही सदर ममलिकत से मुलाकात करनी चाहिए और उसके बाद आज ही कोई हतमी फैसला करना चाहिए और आज कोई ऐलान कर देना चाहिए। और इससे पहले भी हमने देखा कि जब सदर मुमलिकत ने ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन को, तो उस वक्त सदर मुमलिकत ने भी तजवीज़ ही दी थी, कोई हतमी तारीख नहीं दी थी, गालिबन शायद 6 नवंबर थी। और जब इलेक्शन कमीशन को कहा गया तो उसने इनकार ही कर दिया था कि जी इसमें तो ज़रूरत ही नहीं है कि सदर मुमलिकत से कोई मुलाकात की जाए। तो जब कहा जाता है अदालतों की तरफ से तो फिर ही जो है वो मुलाकातें भी याद आती हैं। और यही इलेक्शन कमिश्नर थे, यही सारे मेंबर थे जो कि उस वक्त मिलने को तैयार नहीं थे कि अभी मिल के करना क्या है हमने। आप जानते हैं कि एक तरमीम जो है वो सामने आई थी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपने आप को थोड़ा सा ताकतवर समझने लग गया और सदर ममलिकत की तरफ से भी उस वक्त कोई तारीख नहीं दी थी, बल्कि सदर ममलिकत ने दिनों को काउंट किया था कि फ़लाँ दिन जो है वो तारीख जो है वो इलेक्शन की हो सकती है और इलेक्शन कमीशन को इस तारीख को इलेक्शन का ऐलान कर देना चाहिए। तो वो भी एक तजवीज़ थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बहस जारी रही वो इस मामले पर बहस जारी रही कि सदर पाकिस्तान का जो है वो इख्तियार था और सदर पाकिस्तान को ही ऐलान करना चाहिए था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बार बार तरमीम का सहारा ले रही थी। और आप जानते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी एक जवाब दिया गया था सदर पाकिस्तान को, और उसमें भी कहा गया था कि सदर पाकिस्तान से जो इलेक्शन कमीशन है वो मुशावरत का पाबंद नहीं है, ये खालिसतन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही इख्तियार है। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला सामने आया तो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को पाबंद की, इस तरह पाबंद किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को ये हिदायत की। एक दूसरे को जवाब ही दे रहे थे तकरीबन, लेकिन अब जवाब लेने के लिए जो है वो पहुंच गए हैं। आप अपडेट कर रहे थे मुर्तज़ा राय, बहुत शुक्रिया आपका।